वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में नमाज जुमा की अदायगी, उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद व यगानियत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियादुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म जुमे की अदायगी के बाद उम्रे के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा रवाना हो गए। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। तकरीब से खिताब में बोले कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फ़ंड का निज़ाम लाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते हैं वो सबको इल्म है। KP से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलूचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया। उनकी इस शोबे में कोई महारत नहीं है। मुल्क का बुरा हाल हो गया है। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफज़दा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है। बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुजरिम, कोई मुल्जिम, कोई केस नज़र नहीं आएगा। अब ये बड़ा एक अलमिया है कि दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम बेगुनाहों की लाशें उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी PTI को मुजरिम बना के दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया हुआ है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। सवाल करने वालों को उठाना बंद कर दें। PTI रहनुमा जरताज गुल का कहना है, कारकुनान और रहनुमाओं को बानी PTI से वफाक जुर्म की सजा दी जा रही है। रोज़े की हालत में हम अदालतों में पेश होकर जमानतें करवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से बहरान हल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रवैया गैर संजीदा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और दीगर को JIT ने दोबारा बुला लिया। कौमी असम्बली में रंग गोरा करने वाली क्रीमों की बाज़गश्त। वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक ने कहा, यह दुरुस्त है कि बहुत सी कोल्ड क्रीमें गैर मयारी हैं, जिल्द पर असरात होती हैं। मेडिकेटेड क्रीमों से इतने असरात नहीं होते जितने नॉन मेडिकेटेड क्रीमों से होते हैं। कोल्ड क्रीम्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के दायरे कार में नहीं आती। इस मामले को वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी का इदारा देखता है। बाज़ मुबैना मसनूआत के नमूने जात हासिल किए गए हैं, लेकिन मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। वज़ारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी किया। PTA 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए हैं। ज़रा के मुताबिक PTA स्टारलिंक की जमा करवाई गई दस्तावेज़ात का जायजा ले रहा है।
लेडीज़ वैरायटी ज़्यादा होती है। राजस्थानी है, मुल्तानी है, बहावलपुर की है और इधर सांगला हिल में बनती है बहुत सारी लेडीज़ वैरायटी, जो मौसम के हिसाब से आजकल ज़्यादा चल रही है। यहाँ वैरायटी बहुत है आपकी, पेशावरी चप्पल की, खुस्सों की, कोल्हापुरी चप्पलों की। ईद उल फितर के लिए कपड़ों के साथ साथ जूतों की भी खरीदारी तेज। दुकानों में बच्चों और बड़ों का शू स्टोर्स पर रश। लोग मौसम की मुनासिबत से खुस्सा और कोल्हापुरी चप्पल के दिलदादा। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के दौरान रूह परवर मनाजिर। उमरा ज़ारी ने दौरान बारिश तवाफ़ किया और अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी। जिद्दा में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सऊदी महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई।